हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नोज़ कॉन्टोरिंग टेक्निक की। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हमें नोज़ की कॉन्टोरिंग कैसे करनी चाहिए। तो हम वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करिए। तो आइए फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमें अपनी नोज़ की कॉन्टोरिंग कैसे करनी चाहिए। यदि हम किसी का मेकअप करते हैं तो हमें नोज़ कॉन्टोरिंग, फेस कॉन्टोरिंग करनी होती है। तो लेकिन आज मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ नोज़ कॉन्टोरिंग के बारे में ही बताने वाली हूँ। मैं आपको ऐसी टेक्निक बताने वाली हूँ कि आप अपने नोज़ को लंबा या छोटा, पतला या उठा, जैसे भी आपको करना हो, जिस हिसाब से नोज़ होती है, जिसकी फैरी नोज़ होती है उसको हमें लंबा पतला करके दिखाना होता है। किसी किसी की बहुत ज़्यादा लंबी होती तो हमें उसे छोटा करके दिखाना होता है। किसी की फैली होती तो पतला करना होता है। किसी की बहुत पतली होती तो हमें उसको थोड़ा सा फ्लैट करके दिखाना होता है, एकदम उठा हुआ दिखाना होता है। तो आज हम आपको इस बारे में बताने वाले हैं, नोज़ कॉन्टोरिंग के बारे में। तो हम आपको ऐसी टेक्निक बताने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिए। आप लोग एक बार देख लीजिए फिर से। हाँ, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें इसकी नोज़ की कॉन्टोरिंग कैसे, मैंने पहले से ही करके रखी है। आप लोगों के सामने मैं फिर से इसमें करके बता दूँगी कि कैसे की जाती है। तो देखिए, मेरे पास ये हुडा गर्ल का प्रोफेशनल मेकअप हाइलाइटर एंड कंटूर है। तो मैं इसी कंटूर से आपको कंटूर करना सिखाऊंगी, और इसी से ही इसमें ये कंटूर है, ये कंसीलर है। तो मैं आप लोगों को कंसीलर करना भी दिखाऊंगी और कंटूर करना भी सिखाऊंगी। तो आइए हम जानते हैं कि हमें कहाँ पे कंसीलर लगाना चाहिए, कहाँ पे हमें कंटूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये लिया कंटूर। कंटूर हम आपको बता रहे हैं कहाँ कहाँ करना होता है। कंटूर हमें ये साइड, ये पलकों से लेकर के हमें ये नोज़ स्टिल तक की हमें कंटूर करना होता है। हमें आईब्रो से लेकर के नोज़ स्टिल तक की कंटूर करना होता है। ये यहाँ तक हमें नोज़ स्टिल तक कंटूर करना होता है। और इसके बाद हमें यहाँ पे कंसीलर फिल करना होता है। यहाँ कंसील फिल करेंगे जिससे कि हमारी नोज़ का शेप अच्छा आए। यहाँ हम कंसील फिल करेंगे और यहाँ कंसील फिल करेंगे, ताकि हमारी नोज़ एक लंबी सी और पतली सी दिखे। ऐसे हमें नोज़ फिल करना होगा। नोज़ में कंसील फिल करना होगा और कंटूर फिल करना होगा, तो हमारी नाक ऐसे लंबी दिखेगी। एंड नेक्स्ट में हमें क्या होता है कि हमें आईब्रो से लेकर के थोड़े में शॉर्ट में ही हमें छोटी दिखानी है नाक। तो हमें आईब्रो से लेकर के आधी नोज़ तक ही हम इसे कंटूर करेंगे। कंटूर करने के बाद जो हमारी नोज़ होती है, यहाँ से हम इसे गोल करके कंटूर कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें कंसील भर लेंगे। यहाँ पे हम कंसील भरेंगे और यहाँ पे कंसील फिल करेंगे। यहाँ हमने कंसील फिल कर लिया। जहाँ हम आपको बता रहे हैं कंटूर करने के लिए, वहीं कंटूर करना है। इसके बाद आपको जितनी भी जगह हमारे नोज़ कंटूर करने के बाद बचती है, उसमें हमें कंसील फिल करना है। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमेशा अगर आपको नोज़ में ब्लेंडिंग करनी है, नोज़ को कंटूर करना है, तो ब्लेंडिंग ब्रश आता है नोज़ के लिए पतला सा, उससे आप करिए। ब्लेंडर से बिल्कुल मत करिएगा, नहीं, बिल्कुल भी ना, नोज़ का कोई शेप नहीं रहेगा। नोज़ जिस तरह से आपको शेप देना होगा वो शेप नहीं रह जाएगा। इसलिए नोज़ के लिए एक ब्लेंडिंग ब्रश आता है, आप उसकी सहायता से अगर नोज़ को ब्लेंड करेंगी तो ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं हम नोज़ को पतला दिखाना और उठाना, तो हमें कैसे करना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि हमें नोज़ को जब पतला करना होता है तो हमें आईब्रो से लेकर के
नोज़ स्टिल तक ही ऐसे ब्लेंड करना होता है। नोज़ स्टिल तक ही ऐसे कॉन्टूर करेंगे इस तरह से। मैंने आपको बताया कि जहाँ जहाँ हम कॉन्टूर कर रहे हैं वहीं वहीं कॉन्टूर करना है। बाकी हमारी जितनी भी स्पेस होंगी वहाँ हमें कंसील करना है। तो हमें इस तरह से नोज़ को अगर पतला दिखाना है, किसी किसी की फैली होती है नोज़, तो उन्हें उसे पतला दिखाने के लिए हमें इस तरह से फिल करना होता है। मैंने आपको बताया कि जहाँ जहाँ हमारी जगह रहेगी उस जगह हमें कंसील फिल करना है। तो देखिए हम आपको बता दें, दिखा देते हैं। ये देखिए मैंने कंसील फिल कर दिया। ये देखिए मैंने यहाँ भी कंसील फिल कर दिया है और यहाँ भी कंसील फिल कर दिया है एंड यहाँ भी कंसील फिल कर दिया है। और यहाँ पे एक हमें छोटा सा गोल आकार यहाँ देना पड़ेगा कंसील फिल करके, जिससे कि हमारी नाक पतली दिखे, हमारी नोज़ पतला दिखे। और अब बात करते हैं हमारे नोज़ को उठा हुआ दिखाना। हमें नोज़ को कैसे उठा हुआ दिखाना है। किसी किसी की बहुत ज़्यादा चपटी होती है ना, पतली होती है, एकदम चपटी होती है नोज़, तो उससे हमें उठा हुआ दिखाना होता है। तो हमें उसे उठा दिखाने के लिए हमें कॉन्टूर कैसे करना चाहिए, तो उसे हमें कॉन्टूर आईब्रो से ले करके हमें आधी नोज़ तक ही ऐसे इस तरह से हम ब्लेंड करेंगे। इस तरह से हम ब्लेंड करेंगे। हम पतले ब्रश से ही करेंगे जिससे कि हमारी नोज़ का शेप अच्छा है। फिर यहाँ से हम इस तरह से कॉन्टूर करेंगे। ये हमने इस तरह से कॉन्टूर कर लिया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जहाँ जहाँ कॉन्टूर कर रहे हैं वहीं वहीं कॉन्टूर करेंगे। बाकी हमारी जितनी जगह बची है वहाँ पे हमें कंसील फिल करना है। तो हम यहाँ कंसील फिल करेंगे एंड यहाँ कंसील फिल करेंगे।